एक बहुत बड़ा सूत्र देने जा रहा हूं मैं आज आपको। दिखावट, सजावट और बनावट के कारण, दिखावट, सजावट और बनावट के कारण इंसान के इंसानियत की गिरावट हो चुकी है। नहीं समझ में आई? અને તાલીથી મારે સમજ में आवे, बाकी समझ आप बैठा जो मैं बोली ज रही हूं। प्रसाद लेने आप घरे, मैं भी जाके आराम, समझ में आ जाए तो थोड़ा प्रफुल्लित होकर आनंदित होकर यूं यो अणमे भी पैसा क्या लगी रहा है। दिखावट, सजावट और बनावट के कारण मानवीय मूल्यों की गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसलिए दिखावट, सजावट और बनावट से परे रहना है। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, राम के साबुन जैसो मन का मेल भगाएगा, निर्मल मन के शीशे में तो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। हो रोम रोम है राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं, देख सके ना आंखें उनको, उन आंखों में नूर नहीं। और देख सके ना आंखें उनको, उनका आंखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में हो, देखेगा तू मन मंदिर में ज्ञान की जोत जलाएगा, निर्मल शीशे के में तू राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर किसी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। हो झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा ना तुम इनकार करो, घर आए मेहमान की सेवा ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा।
दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल धुलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। यह शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, यह शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग में बंधन में तूने इसको बिसराया है, और झूठे जग के बंधन में तूने इसको बिसराया है। राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा, राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के शीशे में तू राम के दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। बस निर्मल मन अगर बनाना हो तो राम के नाम के साबुन से इसको धोना पड़ेगा। आप जाओ घर पे, पूछना क्या लेके आए, कि लक्स, लाइफ बॉय, हमाम, लिरिल, डेटोल, अणती भी अच्छो हाबू लाया। क्या कहोगे? एक ऐसा साबुन जो बाहर से यहाँ पे वाले साबुन धोएंगे, परंतु वहां जो साबुन हम आज सुन के आए ना, वो तो मैत ही साफ करेंगे। इस राम नाम के महामंत्र से आप अगर अपने आप को साफ कर लेंगे ना, यही नाम साथ में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले आया था, लखपति को न धेला मिला, परंतु जो व्यक्ति ये अधिक से अधिक ये वाली कमाई कर लेगा ना, ये वाली ये साथ में जाएगी। उत्तर मिल गया ना आपको? क्या जाएगा साथ में? ये नहीं, ये साथ में जाएगा। बस आपको करना क्या है? राम नाम के महामंत्र को आप जप लीजिए, ये आपके महा तक साथ निभाएगा। इसलिए अधिक से अधिक और अंदर से पवित्र करो, इस नाम से पवित्र होगा है। बाकी काय से भी आप धो, कितना भी धो, ये बोले अलग अलग सब, जिमणो गाल धोवा को अलग ने डाबो गाल धोवा को अलग। मान लो ये भी अगर साधन आ गए ना अलग अलग, तो भी अंदर से साफ नहीं होंगे। अंदर से साफ तो भागवत सुनकर जब ये मंत्र जाप करेंगे तब अंदर से व्यक्ति पावन होगा, और जो पावन होगा वो परमात्मा का दर्शन कर लेगा। और भी कथा में आगे वर्णन मिलता है, जब यहां पर मन में सोच रही है धुंधली, ये बच्चा ये प्रतिदिन उल्हाने लेकर आता है नए नए, और धुंधुकारी ये बार बार परेशान करता है, और गोकर्ण शांतचित्त और उदार है। अरे संतान के कारण तो मौत आ जाए तो अच्छा। रोज के जब उल्हाने आते थे ना, ये धुंधुकारी क्या वृत्ति है? आप कहोगे कि किसी के नाम है, नाम नहीं है, या प्रवृत्ति है। अच्छा, कोई किसी को धुंधुकारी कह दे, अच्छा लगता है क्या? ए धुंधुकारी, धुमाल करता है उसको नहीं बोलता ए धुंधुकारी। अच्छा लगता है किसी को? नहीं लगता है ना। तो बस धुंधुकारी वृत्ति अच्छी नहीं है, और गोकर्ण आप बोलो तो कितना अच्छा लगता है। वो तो है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब गोकर्ण है या भी वृत्ति है, और धुंधुकारी या भी वृत्ति है। जो कथा करावे ये गोकर्ण, और जो कथा को विरोध करे ये धुंधुकारी है। बस ये एक वृत्ति है। जो अच्छे कर्म करे, जो भागवत जी सुने वे गोकर्ण, और जो ताश खेले वे धुंधुकारी। जो भगवान नाम गावे वे गोकर्ण, और जो मदिरापान करे वे धुंधुकारी। बस अपने को यह सोचना है कि अपन क्या बन रहे हैं। अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, गो सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा अगर हम कर रहे हैं तो हम कौन है? गोकर्ण है। इसके विपरीत अगर हम कर्म कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं संतों का, गैया मैया का, तो फिर आप धुंधुकारी हो। रोज के ताने सुनता आत्मदेव, गांव के लोग आकर कहते आज तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, आज तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया।
तब आत्मदेव मन में सोचते हैं कि इससे तो अच्छा मौत आ जाए तो ठीक। और इन बालकों के कारण इतने ताने सुनने पड़ते हैं। बस आत्महत्या के लिए आत्मदेव प्रेरित होता है और गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं। तब पहले इसलिए मरने गए थे, संतान नहीं थी, अब इसलिए मरने जा रहे हैं कि उनके संतान हैं, इसलिए मर जाऊं। तब गोकर्ण पिताजी को समझाकर कहते हैं, असार खलु संसार दुख रूप विमोहक। पिताजी, संसार दुखों का घर है, ये असार है, इसके नाम में भी ना बीच में आया है। स न सार, समझ गए आप? स न सार, इसके संग में रहने से सार नहीं है। लिखा है, इसी में लिखा है, नाम में लिखा है, स संग में न सार है। आपने तो देखा ही होगा, साथ में रहने से, इस संसार के संग करने से सार मिला है क्या? ये छूटेंगे छूटेंगे पर रूठेंगे ज्यादा। सो अच्छे काम कर दो, उसकी क्रेडिट तुम्हें दे न दे, पर एक गलत काम अगर आपसे हो गया तो उस पर ये लोग रूठ जाएंगे। ये सब दबी 15 दान नो तो दे दो, बुलाया जिमाया, पर एक दान नो तो भूली गयो तो वो याद रही होना। ये अपने सादा खेड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा गांव की हो, अपने यहां की नहीं है। ये केरवासा उपलई सरसी की नहीं है, या अणा एरे मेरे गांव की तो बात ही नहीं। यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं उनकी भी बात नहीं। 15 दान जिमाया, उसकी क्रेडिट नहीं है, पर एक बार निमंत्रण देने में भूल गए तो लोग रूठ जाया करते हैं, नाराज हो जाया करते हैं। और नाराजगी भी ऐसी कि उस एक दिन के जिमाने के कारण जानी दुश्मन बन जाते हैं। आपको गिराने में कसर नहीं छोड़ेंगे, फिर वो ध्यान रखेंगे ये क्या फंसे, मैं देखूंगा में ये जहां जिस दिन फंस गया ना, उस दिन मालूम पड़ेगा कि मारहरी का व्यक्ति थी पालो नहीं पड़े। वो तलाश में लग जाता है कि अरे पहले 15 दान जिमायो, मन को कोई क्रेडिट नहीं है, मन की कोई गिनती भी नहीं है। यूं थोड़ी सी भी कसर पड़ जावे, दुनिया के लोग नाराज हो जाते हैं। और मेरे सांवरिया सेठ, इन लोगों को 12 ही महीना आपने दिए संसार के लोगों को, फिर 12 ही महीने देने के साथ साथ आपने 23 घंटे भी दिन के इनको दिए, 23.5 घंटे दिए। आधा घंटा मेरे सांवरा सेठ को दे देना, जिंदगी में कभी भी आपसे रूठेगा नहीं। जय हो। आप इस दुनिया को साधने के लिए मेरे परमात्मा को भूल जाते हो। और टाइम पे नहीं जाऊंगा नहीं, लोग कही कहेगा, इसलिए आज भगवान की पूजन नहीं करूं, भगवान माफ कर दो। आज ये नहीं, वहां जाना जरूरी है, पूरा समाज आई वेगा, वहां खड़ा पाया वाला था अभी, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। लोग नाराज हो जाएंगे। अब उनको साधने के लिए तुम गए, भगवान को छोड़ा, वो नाराज होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर जिसको तुम आधा घंटा दे रहे हो ना, ये सब कुछ कर सकता है। बस खाली यह उलझन समझ में नहीं है अभी तक। इतना समझ लो, जो सब कर सकता है उसको क्यों छोड़ रहे हो आप? जो सब दे सकता है उसको क्यों छोड़ रहे हो आप? इस धरती के लोगों को साधने में भगवान को लोग छोड़ देते हैं। भगवान को मत छोड़ो, मुंह मत मोड़ो, और सदैव आप जो नियम लिया है उसका पालन किया करो। के लोग हमको साधना हम लिखते हैं, वो कहते हैं 6 महीना करी पर थोड़ा काम ज्यादा आइयो नहीं महाराज, तो मैं पूजा पाठ बंद कर दिए भाई। अरे क्यों भूल जाते हो? क्यों उलझन में पड़ जाते हो? आया काम आया, जल्दी से काम करना था तो थोड़ी नींद में कमी करते, 4 बजे उठते, भजन कर लेते, और फिर वो जो काम है उलझन वाला वो कर लेते। तुम पहले भजन, एक नियम बनाओ कि हे मन, तेरे को रोटी तभी मिलेगी कि जब दिन की माला में फेरूंगा तो तेरे को रोटी देंगे, भले 11 बज जाए। मैं त्या तेड़ा
खूब मांगवा लग जाए और चूहे कूदने लग जाए तो भी कहना मन कितने भी चूहे कूदे ने कतरा भी भूखो रहूं पर जब तक माला नहीं फेरो तब तक तेरे को भजन नहीं करूंगा तो भोजन नहीं दूंगा इस शरीर को, चाहे कुछ भी हो जाए। आज की दाड़की भजन की मैं जरूर करूंगा। आपकी रोज की दाड़की जो मजदूरी करते हैं उनको दाड़की नहीं मिले तो कितना मन दुखता है। बस उसी तरह से परमात्मा के नाम की दाड़की अगर आपको नहीं मिले तो आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। दाड़की करूंगा पहले, आज की मजदूरी करूंगा, मैं उस नाम की मजदूरी करूंगा, माला फेरूंगा, 5 मालाएं, 11 मालाएं, 21 माला, हनुमान चालीसा, रुद्राष्टक, जो भी मैं करता हूं, जब तक ये चाकरी नहीं कर लो मन तेरे को मैं नहीं दूंगा। कुछ सख्त नियम लेना पड़ेंगे तो आप कर पाओगे, नहीं तो मन तो आपको उलझन में डालेगा ही। और विशेष करके जनधन व्रत वे वंदन भूख को ज्यादा लागे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि वारे आज तो अपने होमवार है, आज जिमिला आगली दान में अपने उपास कर ला, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। आप इस तन और मन, रिश्तेदारी, धन दौलत, इसके लिए भगवान को मत छोड़ो, क्योंकि रिश्तेदारी में भी आपका सम्मान तभी होगा कि जब आप भजन करेंगे। आप कहोगे कि महाराज जो भजन करे उसका सम्मान होता है क्या? कैसे नहीं होता है? नरसिंह मेहता 56 करोड़ का मायरा भरा, रिश्तेदारों ने कितना सम्मान किया होगा जब सांवरा आ गया वहां पे मामेरा लेकर। आप विचार करो कि कितना अच्छा लगा होगा जब ठाकुर जी, आज तक उस कथा को हम गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने संसार को नहीं, सांवरा सेठ को हाथ लिया, वो मौका के ऊपर आकर अपने भगत का काम हाथ के चला गया है। और मामूली रकम नहीं थी, कतरी थी 56 करोड़। कोई ज्यादा पुरानी 400-500 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। कोई कह दे कि महाराज संसार को हा दूं, इसके बजाय मैं ठाकुर जी को हा दूं तो क्या मिलेगा? देखो आप जब परमात्मा को हा दोगे ना तो इन लोगों की कसर पड़ेगी, नाराज होंगे ना तो भी भगवान उनको ऐसी मति देंगे, वो आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे। और अगर आप सांवरा सेठ को नहीं हादा आपने तो कभी भी ईज लोग आपने समाज से बहिष्कृत भी करी सके। काय का कि खाली धर्मशाला का पया नहीं दीदा, अणती ने कोई बुलाई भी नहीं रहा, ने कोई अण के जय भी नहीं रहा, टार दिया, उसका नाम टल गया। और जो भगवान के भजन में लगे, भगवान का स्मरण करे, मैं कह सकता हूं दुनिया का ताप नहीं कि उसको कभी भी टाल दे या उसको कभी भी समाज से बहिष्कृत कर दे। भजन में इतनी ताकत है साहब, इतनी शक्ति है कि भजन की शक्ति अगर आपके पास है तो पहली बात तो धर्मशाला की उगई आवेगा, तो भजन करने वाले देने में तो खूब आगे रहते हैं। मंदिर की उगई आएगा तो ये पिला देगा, तो जो भजन करेंगे वो दे सकते हैं। और जो ये कमाने में लगे वहां मन भी घणो छोटो रहे। वो तो बड़े जगत के सबसे बड़े व्यक्ति से मिल रहे तो मन भी बड़ा हो गया, रोज मंदिर जाकर उनसे मिलते हैं, मन बड़ा हो गया। पर जो छोटे मन वालों के से मुलाकात में बड़े मन वाले जगतपति को छोड़ देते हैं, उनका मन बहुत छोटा हो जाया करता है।